हम में से अधिकांश लोगों ने घास के लॉन देखे होंगे। हमारे देश में भी कई जगहों पर लॉन उगाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, खासकर सड़क किनारों पर। लेकिन विदेशों में पर्यावरण की सुंदरता के लिए सड़क किनारों तथा अन्य सार्वजनिक और निजी स्थानों पर घास के लॉन और सजावटी पौधे बड़ी मात्रा में लगाए गए देखे जा सकते हैं। सड़क किनारे के लॉन को अंग्रेजी में रोड साइड लॉन कहा जाता है। विदेशों को दिखाने वाले टेलीविजन प्रोग्राम, ट्रैवल व्लॉग और फिल्में देखने के माध्यम से हम में से कई लोग सड़क किनारे के लॉन से परिचित हो चुके हैं। पढ़ाई, काम या पर्यटन के लिए समृद्ध विदेशी देशों जाने वाले लोग वहां लॉन को दी जाने वाली महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। ये न केवल परिवेश की सफाई और सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि प्रकृति संरक्षण और वातावरण के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। भारत में एक अच्छी खासी संख्या में लोग आमतौर पर बहुमंजिला इमारतों को संपन्नता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। वास्तव में केवल बहुमंजिला इमारतों की संख्या ही संपन्नता का माप नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि सुंदर और अच्छी तरह से निर्मित इमारतें संपन्नता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि एक समृद्ध राष्ट्र में कई अन्य तत्व भी मौजूद होने चाहिए। लॉन को संपन्नता के सबसे स्पष्ट और कम खर्च वाले प्रतीकों में से एक माना जा सकता है। समृद्ध देशों में ये आम बात है कि सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ के पास थोड़ी सी जगह घास के लॉन और सजावटी पौधे लगाने के लिए रखी जाती है। सड़कों और सड़क के किनारों का सौंदर्यीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि वे सार्वजनिक स्थान हैं जिन्हें हर कोई देखता है। लेकिन हमारे देश में सड़कों के किनारे इस तरह लॉन और सजावटी पौधे लगाकर उनकी देखभाल किए जाने के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। कई कारण देखे जा सकते हैं, जैसे कि लॉन के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी, सड़क विकास के दौरान लॉन के लिए पर्याप्त जगह अधिग्रहित करने हेतु फंड न आवंटित करना और सबसे ऊपर प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही। वर्तमान स्थिति में ये बाधाएं आने वाले दशकों तक बनी रह सकती हैं। यदि टूरिज्म डेवलपमेंट और संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिकारी सड़क विकास योजना में सड़क किनारे के लॉन को शामिल भी करें, तो भी सामाजिक स्तर पर कई चुनौतियां बनी रहेंगी। आगे के हिस्सों पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। वीडियो को लाइक और हाइप देना न भूलें। अन्य चैनलों से बिल्कुल अलग फ्यूचर इंडिया वो मंच है जहां हम सिर्फ जानकारी नहीं बांटते, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य और विकास के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। भारत की वर्तमान स्थिति में अधिकांश सड़कों के किनारे भूमि अधिग्रहित कर लॉन विकसित करना कठिन है। किसी स्थान पर जब नई सड़क बनाई जाती है तो लॉन के लिए जगह निर्धारित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन जहां पहले से सड़कें मौजूद हैं और सड़क विकास के तहत चौड़ीकरण किया जा रहा है, वहां थोड़ी सी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने पर भी लॉन के लिए जगह अधिग्रहित करना केवल स्थानीय लोगों का विश्वास जीतकर ही संभव है। इससे संबंधित विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। अधिग्रहित की गई भूमि के बदले मुआवजे के रूप में मार्केट वैल्यू देना आवश्यक है। सड़क के किनारे संकरित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और संस्थानों को उपयुक्त स्थानों पर वैकल्पिक भूमि प्रदान की जानी चाहिए। जहां सड़क विकास पहले ही पूरा हो चुका है, वहां लॉन और सजावटी पौधों के लिए भूमि अधिग्रहण करना और भी कठिन हो जाएगा। भारतीय समाज में जहां सड़क किनारे के लॉन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, प्रारंभिक चरणों में ऐसे प्रयासों को अनावश्यक खर्च और भूमि की बर्बादी के रूप में देखा जा सकता है। अगर भारत की आजादी के समय से ही सड़क विकास के साथ साथ सड़क किनारे लॉन के लिए जगह अधिग्रहित की गई होती तो ये काम बहुत आसान होता। उस समय जनसंख्या कम थी और उसी के अनुसार सड़कों के किनारे घर और संस्थान भी कम थे। लेकिन आजादी के समय हमारा देश बहुत गरीब था। उस समय की सरकारें लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराने में संघर्ष कर रही थी। विशाल भूक्षेत्र और विविध संस्कृतियों वाले इस देश में
कुछ ही दशकों में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों के शासन में भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों सहित लगभग सभी स्रोतों का उपयोग मुख्य रूप से उनके अपने विकास के लिए किया गया था। उन्होंने भारत में रेल मार्ग, पुल, सड़कें और इमारतें तो बनाई थी, लेकिन उनका उद्देश्य देश पर नियंत्रण रखना और लूटे गए संसाधनों को आसानी से बाहर ले जाना था। अंग्रेजों के शासन के दौरान उन्होंने अपने देश में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भारत जैसी उपनिवेश में बड़े पैमाने पर लागू करने में विशेष रुचि नहीं दिखाई। भारत में केवल उनके प्रशासनिक केंद्रों और आवासीय क्षेत्रों के आसपास की सड़कों को कुछ हद तक विकसित किया गया था, लेकिन उस समय यहां वाहन यातायात बहुत सीमित था। इसलिए उनके पास पश्चिमी देशों की तरह दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सड़कों के विकास की न तो योजना थी और न ही इच्छा। अंग्रेजों के सहयोग से शासन करने वाले भारतीय रियासतों के राजाओं के महलों तक जाने वाली कुछ सड़कों को सड़क किनारे के लॉन सहित अच्छी तरह विकसित किया गया था। किसी विकसित राष्ट्र की पहचान सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में सड़क किनारे लॉन और सजावटी पौधों के साथ सुंदर सड़कें बनाना नहीं है। वास्तविक प्रगति तो तब होती है जब देश के हर हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़क व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। समय के साथ विकसित देशों की तरह सभी सुविधाएं भारत में भी होने की मांग बढ़ सकती है। तब तक शायद सड़क किनारे लॉन के विचार के सामने आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। फिर भी जिन स्थानों पर लॉन की आवश्यकता नहीं होती, वहां उनका न होना स्वाभाविक है, जैसा कि अन्य देशों में भी देखा जाता है। दुनिया के कई देशों में व्यस्त शहरी इलाकों या उन सड़कों पर जहां वाणिज्यिक संस्थान और यात्रियों की आवाजाही अधिक होती है, सड़क किनारे लॉन नहीं पाए जाते। अत्यधिक भीड़ भाड़ और सीमित जगह इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। इसी तरह जंगलों या बड़े कृषि क्षेत्रों के पास स्थित कुछ ग्रामीण इलाकों में भी सड़क किनारे लॉन दिखाई नहीं देते। ग्रामीण सड़कों के किनारे आमतौर पर प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास और झाड़ियां मिलती है, जिन्हें नियमित अंतराल पर काटकर व्यवस्थित रखा जाता है। किसी क्षेत्र में लोग स्थायी रूप से बसने की वास्तविक रुचि तभी दिखाते हैं जब वहां बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ एक बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणाली हो और सड़क किनारे व सार्वजनिक स्थान हरियाली से सजे हों। ये तत्व न केवल पर्यावरण पर बल्कि लोगों के मानसिक दृष्टिकोण और जीवन शैली पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एक विकसित देश में कचरा प्रबंधन केवल घरों या संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त कूड़ेदान लगाए जाने चाहिए और सड़क किनारों, जलाशयों तथा नालों को हमेशा साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। इन बातों में की गई लापरवाही या खर्च में कटौती उस क्षेत्र की सूरत को सीधे प्रभावित करती है। इस संबंध में उठाए गए कदम ही बाहरी लोगों के लिए ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कोई क्षेत्र समृद्ध है या गरीब। दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि जहां वे रहते हैं वो स्थान स्वच्छ और सुंदर हो। यह समझा जा सकता है कि विकसित देशों में दिखाई देने वाली कई सड़कें 100 से अधिक वर्ष पहले दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बनाई गई थी। वहां सड़कों का निर्माण भविष्य के यातायात दबाव को ध्यान में रखकर किया गया था। सड़कों के साथ साथ फुटपाथों और सड़क किनारे के लॉन के लिए भी स्थान आरक्षित किया गया था। यहां तक कि रेगिस्तानी क्षेत्रों वाले खाड़ी देशों में भी प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के बावजूद सड़क किनारे लॉन लगाए और उनका रखरखाव किया जाता है। इससे न केवल वहां की भूआकृति की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि सड़कों के आसपास का तापमान कम करने और टूरिज्म को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलती है। कई पश्चिमी देशों में अधिकांश घरों के सामने दीवारें नहीं होती। कुछ जगहों पर छोटी बार या नीची दीवारें देखी जा सकती है। इसके पीछे वहां की परिस्थितियों से जुड़े कई कारण हैं। इस वीडियो में हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन इंडिया की वर्तमान परिस्थिति में जब सड़क किनारे लॉन लगाए जा रहे हों,
तो आसपास के घरों के लिए सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए दीवारें या बाड़ बनाना उचित होता है। अब देखते हैं सड़क किनारे लॉन के फायदे। 1. सुंदरता और मानसिक शांति। लॉन सड़कों की सुंदरता बढ़ाते हैं। जब यात्रियों और आसपास रहने वालों को हरियाली दिखाई देती है तो उन्हें मानसिक शांति और एक सकारात्मक अनुभूति होती है। इससे उस क्षेत्र का आकर्षण और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ती है। 2. पर्यावरण संरक्षण। जब सड़कों के दोनों ओर लॉन लगाए जाते हैं तो वे गर्मी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहां कंक्रीट और तार सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके तापमान बढ़ाते हैं, वही घास स्वाभाविक ठंडक प्रदान करती है। इससे सड़कों के आसपास के क्षेत्रों में हीट आइलैंड इफेक्ट को कम किया जा सकता है। 3. वर्षा जल संरक्षण। घास की जड़ें वर्षा ऋतु में आने वाले अतिरिक्त पानी को सीधे ड्रेनेज में बहने से रोकती है और उसे भूमिगत जल भंडार में समा जाने में मदद करती है। इससे जल की कमी कम होती है और भूजल स्तर बढ़ाने में सहायता मिलती है। 4. प्रदूषण और शोर में कमी। लॉन हवा में मौजूद धूल के कणों को रोकते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। इसी तरह सड़क से गुजरने वाले वाहनों का शोर घास और पौधों द्वारा आंशिक रूप से अवरुद्ध किया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आती है। 5. मिट्टी कटाव रोकना। बरसात के मौसम में जब सड़कों के किनारों पर पानी बहता है तो मिट्टी बह जाने की संभावना अधिक होती है। लॉन और पौधे मिट्टी को थामे रखते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। इससे सड़कों की मजबूती और आयु दोनों बढ़ती है। 6. ऑक्सीजन उत्पादन और वायु शुद्धिकरण। घास कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ती है। सड़क किनारे लगे लॉन वाहनों से निकलने वाले कार्बन प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लॉन की देखभाल के दौरान समय समय पर काटी जाने वाली हरी घास को व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। इसे सीधे जानवरों को खिलाया जा सकता है या फिर सुखाकर सुरक्षित रखा जा सकता है, अथवा हवा न जाने वाले डिब्बों में बंद करके साइलेज के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से जानवरों को लंबे समय तक चारा मिलता है और लॉन की देखभाल की लागत भी कम होती है। ऐसी पर्यावरण अनुकूल पद्धति उन देशों में आम है जहां लॉन का बड़े पैमाने पर रखरखाव किया जाता है। ये न सिर्फ शहरों को सुंदर बनाते हैं, बल्कि प्रदूषण घटाकर जीवन में ताजगी भी लाते हैं। आइए एक छोटा कदम हम भी उठाए, हरियाली बचाए, भविष्य संवारे। अब ये समझना आसान है कि सड़कों के दोनों ओर लॉन लगाना केवल सजावट नहीं है, ये एक ऐसी योजना है जो पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, शहरी सुंदरता और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए सड़क किनारे लॉन और सजावटी पौधों को सावधानी पूर्वक लगाना और उनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है।